जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना दोस्तों, जब भी मैं आउट होता हूँ ना तो सबसे पहले भला बुरा मैं अपने आप को कहता हूँ इस पूरी जेई की प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है। आपका जो पास्ट है ना उससे बेटर आपका प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट से बेटर आपका फ्यूचर होना चाहिए। तो आपको ऐसे एफर्ट मारने पड़ेंगे जो आप लोगों की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करें। क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज हॉलीडे पे आया था मैं और लगातार एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है आप लोगों से रिलेटेड। वो ये है कि इस पूरी जेई की प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है। आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन हो गई, जेई की प्रिपरेशन हो गई, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ले लो, उस पर प्रिपरेशन में सबसे बड़ा कंपटीशन आपका कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा आपका कंपटीशन आप हो। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बोलता आया हूँ कि आपका जो पास्ट है ना उससे बेटर आपका प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट से बेटर आपका फ्यूचर होना चाहिए। मगर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कहाँ पे फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं दूसरों पर। अब आप सोच करके देखो, एक बच्चा आपकी क्लास के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या पता वो बहुत पहले से पढ़ रहा हो। जिस बच्चे की जर्नी आप लोग को पूरी ढंग से नहीं पता, उस बच्चे से आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेंचमार्क कर सकते हो? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इट्स यू वर्सेस यू। आपका जो प्रेजेंट है ना वो आपके पास से बेटर होना चाहिए और आपकी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो आपके प्रेजेंट से बेटर होनी चाहिए। और इसके लिए है ना, देखो दोस्तों, आपको ऐसे एफर्ट मारने पड़ेंगे जो आप लोगों की प्रिपरेशन को इंप्रूव करें। कौन से एफर्ट होते हो? आप इस चीज को देखिए, इस चीज से पूछिए, अपने आप से पूछिए। अगर परफॉर्मेंस आपके हिसाब से नहीं आ रहा है तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप रेगुलरली क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हैं तो क्या आप नोट्स बना रहे हो? अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन कि आप नोट्स प्रॉपर बनाते हो क्या, या आप वेट करते हो कि कोई बहुत बड़ा एजुकेटर आकर के आप लोगों के लिए नोट्स निकालेगा और उसके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम पे आप दर दर भटक भटक रहे हो कि सर कुछ बढ़िया चीज़ हो जाए, नोट्स मिल जाए, मज़ा आ जाए। तीसरी चीज़, क्या आप रिवीजन करते हो टेस्ट से पहले? इनफैक्ट टेस्ट भी देते हो? और अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो कौन से वाले टेस्ट दे रहे हो? कोई से भी ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे देते हो क्या? मतलब जिसमें कोई प्रॉक्टरिंग नहीं होती, कोई ये देखता नहीं है कि आप कैसा कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि यार देखो, टेम्पटिंग लगता है ना ये चीज़ कि भाई एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए हम लोग। फिर टीचर उस स्कोर को देखेगा, उस स्कोर को देखने के बाद टीचर आपका नाम लेगा क्लास के अंदर, बहुत टेम्पटिंग लगता है। तो ऑनलाइन के अंदर क्या है ना, चीटिंग वगैरह बहुत होती है। तो प्रॉक्टरिंग जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रॉक्टरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्टरिंग अगर नहीं होगी ना तो मतलब उसमें क्या है ना, बच्चे की जो इंटीग्रिटी है ना वो हिल जाती है। एंड दैट इज़ वाई हम लोग आप लोग के लिए एक प्रॉक्टर्ड टेस्ट सीरीज लेकर के आए, जिसके जो पेपर्स हैं वो हमारी अमेजिंग ऑफलाइन टीम बनाती है। ऑल इंडिया रैंकिंग है, एनालिसिस है, वो सब चीज़ें तो चलो ठीक है, बट इंटीग्रिटी स्कोर आता है उसके अंदर कि आप लोगों ने चीटिंग करी है नहीं करी। क्योंकि जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात चल रही है ना तो आपके सबसे बड़े सेल्फ क्रिटिक आप खुद होने चाहिए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना दोस्तों, जब भी मैं आउट होता हूँ ना तो सबसे पहले भला बुरा मैं अपने आप को कहता हूँ, कितना गंदा शॉट खेला, स्लॉपी मिस्टेक थी। अगर बॉलिंग में 20-25 रन एक ओवर में खा जाता हूँ तो अपने आप को सबसे पहले बोलता हूँ। तो सेल्फ क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका इंटीग्रिटी स्कोर कम आएगा उस टेस्ट सीरीज के अंदर तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछोगे क्यों आया। उसके बाद दोस्तों रिवीजन। क्या आप लोग रिवीजन ढंग से करते हो? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से वीक है? कहीं आप मतलब मैक्सिमम बच्चे पता है रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन के नाम पे बिल्कुल स्टार्टिंग 11th क्लास से चालू कर देंगे, 12th क्लास की स्टार्टिंग से चालू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि उनके वीक क्या है, अपनी स्ट्रांग चीज़ों को रिवाइज किए जा रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ, तुम्हें 2 की टेबल रिवाइज करने की जरूरत है क्या? 3 की टेबल रिवाइज करने की जरूरत है क्या? कुछ टॉपिक तो तुम्हारे ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होंगे, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या टेंशन है? हम वो रिवाइज करेंगे ना जो चीज़ें हमारी हमें डिफिकल्ट लगती है। हमारे लिए सी टैग है, सी टैग बोलता हूँ मैं उस चीज़ों को। और जितनी बार सी टैग को रिवाइज करोगे ना उतना ही वो बी टैग और ए टैग में कन्वर्ट होगा। राइट? तो इट इज़ अबाउट यू गाइज, इट इज़ अबाउट यू। राइट? शांति से सुकून से सोचने के बाद
मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। और मैं दोस्तों जब भी ओवरवेल्म होता हूं ना, मैं इसी तरह से ब्रेक लेता हूं और फिर थॉट्स लेकर के आता हूं कि यार क्या चीज से सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकती है। इट इज अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। किसी और को गिराने से आप ऊपर नहीं आओगे, अपने आप को ऊपर उठाने से आप ऊपर आओगे। तो अपने आप को ऊपर उठाओ, अपनी गलतियां पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करो और टेस्टिंग प्रॉपर्ली करते रहो, खासकर नोट्स ढंग से बनाते रहो। और अगर अनअकैडमी की प्रॉक्टर टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, किस तरह से होती है उसका भी वीडियो बना रखा है। अच्छे से उन टेस्ट को देना। लेट्स क्रैक इट।